हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर और उनके एग्जांपल्स बताए। आज किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स देखते हैं। किंगडम जो फंजाई है उसके अंतर्गत जितनी भी फंजाई आएंगी मैक्सिमम क्या होंगी, मल्टीसेलुलर होती है, सिर्फ इसको छोड़कर जो यूनिसेलुलर फंजाई है। जो फंजाई है वो फिलामेंटस होती है, इनकी पूरी बॉडी होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइफी। इसके अलावा जो हाइफी है इसके नेटवर्क को क्या कहेंगे, माइसीलियम। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि माइसीलियम क्या होता है, तो माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइफी क्या होता है, तो हाइफी क्या होता है, हाइफी ऐसा लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे फंजाई की बॉडी फॉर्म होती है। इसके अलावा जो माइसीलियम है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो एसेप्टेट और दूसरा सेप्टेट। एसेप्टेट के अंदर क्या होगा, जो हाइफी होता है उसके अंदर कोई भी सेल वॉल या कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। मान लो कि ये कोई फंजाई की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कहीं पे भी बीच में कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है। अब क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है तो ये जो साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोएनोसाइटिक कंडीशन। या फिर ऐसे जो हाइफी हो गए जिनके अंदर क्रॉस वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है, और न्यूक्लियस क्या है, बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ऐसे हाइफी को अपन क्या बोल देंगे, कोएनोसाइटिक हाइफी। और क्रॉस वॉल अगर प्रेजेंट रहे, मान लो कि इन सब के बीच में क्या है, वॉल प्रेजेंट है, इस तरह से अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो वो माइसीलियम की सेकेंड कंडीशन हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेप्टेड कंडीशन, जहां पे क्रॉस वॉल क्या है, प्रेजेंट रहेगी और न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म में सिंगल प्रेजेंट रहेंगे। तो माइसीलियम है, इसके टू टाइप हो सकते हैं, एसेप्टेड और सेप्टेड माइसीलियम। इसके अलावा जो फंजाई है वो एयर, वाटर और प्लांट्स एंड एनिमल्स पर पाई जा सकती है। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में भी फंजाई प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये प्रीफर करती है वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। फंजाई जो है इनकी सेल वॉल, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें भी मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में इसमें बताया है कि फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है। इस पर भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। फंजाई जो है इनके अंदर प्लास्टिड अब्सेंट होता है। प्लास्टिड फंजाई के अंदर अब्सेंट है तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक टाइप का होगा, क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिड अब्सेंट है तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें क्या
होगा, हेटेरोट्रोफिक प्रकार का रहेगा। हेटेरोट्रोफिक के अंदर भी इनके अंदर सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक है मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये फूड के रूप में यूज में लेती हैं। पैरासिटिक है तो ये पैरासिटिक हो सकती है ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पर ये पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या प्रजनन। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा, फीजन के द्वारा और बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ये सारे मेथड्स फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में यूज में लेती है। अब इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, इन स्पोर्स को कोनिडिया भी कह सकते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स भी कह सकते हैं और जू स्पोर्स भी इनको कहा जा सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फीजन और स्पोर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है स्पोर्स के द्वारा, एस्कोस्पोर्स के द्वारा, इसके अलावा बेसिलियो स्पोर्स के द्वारा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा, एस्कोस्पोर्स के द्वारा और बेसिलियो स्पोर्स के द्वारा इनके अंदर हो सकता है। इसके सेक्सुअल साइकिल की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है इसके अंदर प्लाज्मोगेमी, सेकेंड है कैरियोगेमी, थर्ड है इसके अंदर मियोसिस इन जायगोट। तो प्लाज्मोगेमी की जो कंडीशन है उसके अंदर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। कोई भी 2 गैमेट हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, या तो वो मोटाइल हो सकते हैं या फिर वो नॉन मोटाइल गैमेट हो सकते हैं। उनके प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन की जो प्रोसेस होगी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी है, इसके अंदर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कोई भी 2 गैमेट हैं उनके न्यूक्लियस के फ्यूजन के प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। अब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन 2 गैमेट्स, इसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड इसके अंदर जो प्रोसेस होगी मियोसिस से जाइगोट। कैरियोगेमी के फलस्वरूप जो जाइगोट बना है
उसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होकर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी फंजाई हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल साइकिल प्रेजेंट रहेगा, जिसकी 3 स्टेजेस हो जाएंगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस इन जाइगोट, जिसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ फंजाइज हैं जो सिम्बायोट्स के रूप में भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एल्गी प्लस फंजाई, ये दोनों सिम्बायोट के रूप में प्रेजेंट रहे तो उसे क्या बोलेंगे, लाइकेन। इसके अलावा फंजाई है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इनके साथ अगर ये सिम्बायोट के रूप में प्रेजेंट रहती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, माइकोराइजा। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आपसे कि लाइकेन क्या होता है और माइकोराइजा क्या होता है। तो लाइकेन जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, एल्गी प्लस फंजाई। अगर दोनों सिम्बायोटिक कंडीशन पे रहे तो किसका फॉर्मेशन होता है, लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एल्गी है वो फूड के फॉर्मेशन का काम करती है और फंजाई क्या है, इसको मटेरियल प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर प्रोवाइड करने का काम करेगी एल्गी। फंजाई है अगर हायर प्लांट्स की रूट के साथ में सिम्बायोट के रूप में रहे तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, माइकोराइजा। तो दोनों के ऊपर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जितनी भी फंजाई हैं उनको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज के अंदर फाइकोमाइसीटीज, सेकेंड स्टेज के अंदर एस्कोमाइसीटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसीटीज और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ये 4 क्लासेस हैं फंजाई किंगडम की। इसमें से फर्स्ट है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज के अंदर जितनी भी एल्गी आती हैं ये क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट्स पर पाई जाती है। इसके अलावा ये डिकेइंग वुड्स पर प्रेजेंट रहती हैं जो मॉइस्ट और डार्क प्लेसेस में पाई जाती हैं। तो ये इसका हैबिटेट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइटिक इसके प्लांट्स के, इसके अलावा डिकेइंग वुड्स के ऊपर भी फाइकोमाइसीटीज के एनिमल, ये ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड और कोएनोसाइटिक टाइप का होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जूस्पोर और एप्लेनो स्पोर्स के द्वारा होता है। इनमें से जो स्पोर हैं ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और एप्लेनो स्पोर हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है जाइगोस्पोर्स के द्वारा। इस जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन दो गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा होता है। न्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इसके अलावा एल्ब्यूगो, पैरासाइट है ये, मस्टर्ड ट्यूबर, ये इसके एग्जाम्पल है क्लास फाइगोमाइसीटीज के। स्टूडेंट्स, मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आरपीएससी सहायक वन संरक्षक की एग्जाम करवा रही है, जिसके अंदर जिनके स्टूडेंट्स के बॉटनी और जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो मेरे वीडियो जरूर देखें, और इनके अलावा उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें उसके लिए कमेंट जरूर करें।